सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे इपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि हमारा थर्ड चैप्टर है वो आज से स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम देखेंगे टिश्यू के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में और मेम्ब्रेन के बारे में इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं। तो ओवरऑल हम इसका एक बार ओवरव्यू में हम क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में आपका कवर होगा टिश्यू, मेम्ब्रेन, सेल्स क्या है उनका आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद टाइप ऑफ टिश्यू एंड देयर ओरिजिन, अलग अलग डिफरेंट जो 4 बेसिक टाइप के टिश्यू होते हैं वो कहाँ से, उनका ओरिजिन क्या है, उनका टाइप्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर एपिथेलियल टिश्यू का सब डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में समझेंगे। ग्लैंड के बारे में देखेंगे हम, जिसमें आपका एक्सटर्नल ग्लैंड आती हैं कुछ, इंटरनल एक्सोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, उसके बारे में हम जानेंगे। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ओवरऑल लिखेंगे, कौन कौन से इसका क्लासिफिकेशन है, ओरिजिन क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है। उसके बाद देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड मेम्ब्रेन के बारे में इस ओवरऑल लेक्चर्स में, ओवरऑल मतलब टॉपिक के अंदर हम ये चैप्टर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं टिश्यू के बारे में। तो टिश्यू क्या होता है आपका, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट यूजुअली हैव ए कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन एंड फंक्शन, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, मतलब एक सिमिलर सेल्स मिलकर के क्या करते हैं, सिमिलर सेल्स का ग्रुप मिलकर के एक टिश्यू को बनाता है, जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू हैव ए कॉमन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। अब जो टिश्यू होते हैं उनका एक कॉमन जो ओरिजिन होता है वो हमारा एम्ब्रायोन से होता है। जैसे कि हम बेबी का डेवलपमेंट होता है तो फर्स्ट स्टेज पे क्या होता है, वहाँ पर एम्ब्रायनिक का डेवलपमेंट होता है ना, भ्रूण का। तो एम्ब्रायनिक ओरिजिन से जितने भी टिश्यू है वहाँ से इनका ओरिजिन होता है एंड फंक्शन टुगेदर टू कैरी आउट स्पेशलाइज एक्टिविटी, और आपस में मिलकर के क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारी जो बॉडी की एक स्पेशलाइज एक्टिविटी है, ऑर्गन का हो गया ना, फिर आपका हाथों का मूवमेंट हो गया, ऑर्गन लेवल फंक्शन हो गया, वॉकिंग हो गया, स्विमिंग हो गया। तो जितने भी ये सारे होते हैं सेल से मिलकर टिश्यू बने, आपस में जो सिमिलर टिश्यू है, एक जैसे जो टिश्यू है वो मिलकर के क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर टिश्यू मिलकर के ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर के, सिमिलर सेल्स मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा ग्रुप ऑफ एक टिश्यू से ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल है ना, सिमिलर सेल्स मिलकर के क्या करते हैं, हमारा एक टिश्यू का बनाते हैं, जिनका ओरिजिन पॉइंट होता है आपका एम्ब्रायनो से, और हर एक का आपस में कोऑर्डिनेट करके टुगेदर करके स्पेशलाइज एक्टिविटी होती है, जो भी हमारा फंक्शन होता है, ऑर्गन लेवल पर फंक्शन, बॉडी के पार्ट्स का मूवमेंट एक्सेट्रा, तो ये उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो टिश्यू में भी हार्ड बोन, सिस्टेमॉइड, फैट, इवन लिक्विड, ब्लड और देयर कंसिस्टेंसी। तो टिश्यू आपका क्या हो सकता है, आपकी हार्डिक बोन भी हो सकती है, आपका कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है और आपका ब्लड भी हो सकता है ना। टिश्यू में भी हार्ड बोन, सिस्टेमॉइड और सेमी सॉलिड, फैट और इवन लिक्विड ना। टिश्यू क्या हो सकता है आपका, हार्ड बोन हो सकती है, सेमी सॉलिड और लिक्विड, ये तीनों हो सकते हैं आपके। ठीक है। टिश्यू में भी आपका एक हार्ड वन हो सकती है, सेमी सॉलिड मीन्स आपका फैट हो सकता है, और लिक्विड आपका जो ब्लड होता है वो भी आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो टिश्यू आपका हार्ड मतलब आपकी बोन्स हो सकते हैं, जो बोन के साथ कलेक्ट होता है। उसके बाद आपका सेमी सॉलिड मीन्स जो आपका फैट होता है, तो वो भी आपका हो सकता है, और इवन आपका लिक्विड भी हो सकता है, और लिक्विड का जो मटेरियल है वो भी आपका हो सकता है। अब दूसरा एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमारा हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी मीन्स क्या होता है, हिस्टोलॉजी इज द साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ टिश्यू। जो स्पेसिफिक टिश्यू होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टर्म में, एनाटॉमिकल टर्म में हिस्टोलॉजी। देन आता है आपका पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट इज ए फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन लेबोरेटरी स्टडीज of cells and tissue to help other physician to make accurate diagnosis. Example, he examine tissue for any change that might indicate disease. पैथोलॉजिस्ट वो फिजिशियन होते हैं जो टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं, टिश्यू की स्ट्रक्चर में, फंक्शन में कोई चेंजेस आता है तो उसमें स्टडी करके और फिर उसको डायग्नोज करते हैं, कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है, कोई चेंजेस तो नहीं है, उसको डिटेक्ट करते हैं, उसको एग्जामिन करते हैं लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप के थ्रू, तो उनको हम बोलते हैं पैथोलॉजिस्ट। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ टिश्यू के बारे में। ठीक है, अभी हमने इंट्रोडक्शन देखा, अब इसके 4 बेसिक टाइप्स होते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट आपका
एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है आपका कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू, फोर्थ है आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। इट कवर द बॉडी सरफेस एंड लाइन होलो ऑर्गन बॉडी कैविटी एंड डक्ट ग्लैंड ऑल्सो फॉर्म बाय इट। अब जो एपिथेलियल टिश्यू होता है वो आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बॉडी की स्पेशली सरफेस पर, जो सुपरफिशियल हमारी स्किन की सरफेस होती है वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है आपका। कवर द सरफेस लाइन एंड सरफेस लाइन ऑफ द होलो ऑर्गन। जो होलो ऑर्गन रहते हैं मतलब कि अंदर से जो खोखले ऑर्गन रहते हैं, जैसे अब ये अंदर इसका स्पेस है, इसकी जो लाइनिंग है यहाँ पर क्या होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू का प्रेजेंट होता है, इसकी लाइनिंग को कवर करता है ना। जैसे आपका स्टोमक हो गया ना, तो स्टोमक की जो लाइनिंग है वहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। और ज़्यादातर जो ऑर्गन्स होते हैं उनकी भी लाइनिंग पर क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कैविटीज है ना, कैविटीज मतलब एक ओपन स्पेस होना, जैसे आपका थोरेसिक कैविटी है, चेस्ट कैविटी है, तो कैविटी की जो लाइनिंग को भी फॉर्म करता है वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद आता है आपका बॉडी कैविटी। डक्ट, डक्ट मतलब क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो एक फ्लूइड को, एक मीडियम को एक जगह से दूसरी जगह पर कैरी करती है। जैसे ये क्या हो गया? डक्ट हो गया। इसकी जो लेयर है वो भी किससे मिल करके बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, सीटी कनेक्टिव टिश्यू। एंड जो इंटरनल ग्लैंड होती है जैसे लीवर हो गया हमारा ना, तो उसको भी ये पेनक्रियास हो गया, उसको भी ये फॉर्म करता है कनेक्टिव टिश्यू। तो मोस्ट ऑफ द जो इंटरनल ऑर्गन है उनकी जो सरफेस है, जो अंदर से खोखले जो होलोस ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो लेयर होती है, उनकी जो वॉल होती है उसका फॉर्मेशन करते हैं, उसको बनाते हैं। जो कैविटी हो गई, जो डक्ट हो गई ना, ऑर्गन्स हो गए, अंदर से जो खोखले होते हैं, स्पेस होता है, ऐसे ऑर्गन को फॉर्मेशन, उनकी जो लेयर है, उनकी जो कवरिंग लेयर है, वॉल है, उसको फॉर्मेशन करता है कौन सा? वहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। देन सेकंड आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी एंड इट्स ऑर्गन। वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू बाइंड ऑर्गन टुगेदर, स्टोर एनर्जी, रिजर्व फैट एंड हेल्प प्रोवाइड इम्यूनिटी टू पैथोजेंस। इट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडीज एंड इट्स ऑर्गन। ये क्या करता है? हमारी जो बॉडी है उसको सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है, एंड जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर उनको सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन का काम करता है। और साथ ही साथ क्या होता है? वेरियस टाइप कनेक्टिव टिश्यू के भी आपके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, अलग अलग इसका टाइप है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। उसके पहले हम देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू का दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है? बाइंड ऑर्गन टुगेदर। जो ऑर्गन्स होते हैं उनको आपस में क्या करता है? बाइंड करके आपस में ज्वाइंट करके रखता है। देन स्टोर एनर्जी, रिजर्व ऐसे फैट, और जो एनर्जी होती है उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं खाने से, हम न्यूट्रिएंट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, तो उससे क्या होता है? हमको ग्लूकोज जो हम लेते हैं उस समय एनर्जी मिलती है, तो वो एनर्जी को क्या करता है? रिजर्व करके रखता है फैट के फॉर्म में, और जब भी नेसेसरी होता है वो एनर्जी को क्या कर देता है? एटीपी के फॉर्म में रिलीज करता है। एंड रिजर्व फैट एंड हेल्प प्रोवाइड इम्यूनिटी टू पैथोजेंस। अब जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, पैथोजन हो गया, तो उनको भी क्या करता है? एनर्जी, उनसे फाइट करने के लिए क्या करता है? एक इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो इसका क्या क्या फंक्शन होता है हमारे? ये हो गए, इसको हटा देते हैं। स्टोर करके रखता है एनर्जी को ऐसे फैट के फॉर्म में, कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरा इसका क्या फंक्शन होता है? जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको बाइंड करके रखता है। ठीक है, क्या क्या है इसका रोल, क्या होता है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट बॉडीज एंड इट ऑर्गन ना, बॉडी को क्या करता है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट बाइंड ऑर्गन, स्टोर ऑफ एनर्जी ऐसे फैट। और क्या फंक्शन है इसका? स्टोरेज, रिजर्व ऑफ एनर्जी ऐसे फैट, हेल्प प्रोवाइड टू इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी कर देता हूँ शॉर्ट में, प्रोवाइड immunity to fight pathogen।
पैथोजन। ठीक है, ओके। सो ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द बॉडी और ऑर्गन, बॉडी को और इसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना एंड सपोर्ट करना। दूसरा इसका फंक्शन होता है वेरियस टाइप ऑफ, अलग अलग जो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं आपस में जो ऑर्गन्स है उनको बाइंड करके, उनको ज्वाइंट करके रखते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं, रिजर्व करते हैं ऐसे फैट के फॉर्म में, एंड हेल्प टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, है ना। बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन से फाइट करने के लिए हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। फिर थर्ड टाइप का आता है आपका मस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड है आपका मस्कुलर टिश्यू। लिख लिया है? थर्ड है हमारा मस्कुलर टिश्यू। इट जनरेट द फिजिकल फोर्स नीडेड टू मेक बॉडी स्ट्रक्चर मूव ना। मस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन होता है? ये जनरेट करता है हमारी फिजिकल फोर्स को, जो कि बॉडी को मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल होता है। मस्कुलर टिश्यू जैसे नाम से क्लियर हो रहा है, जो मसल्स होती है हमारी उसमें प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी में जो मसल्स प्रेजेंट है, जैसे हमारा फिजिकल हो गया, हम जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, है ना। तो एक्सेट्रा जो भी हम डेली लिविंग एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह हो गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, फिजिकल फोर्स को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो मूवमेंट है, बॉडी पार्ट्स का, हैंड का, जेस्चर का मूवमेंट, लेग का मूवमेंट, ये उसी की वजह से पॉसिबल हो पाता है। फिर देन आता है हमारा नर्वस टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का समझ आया? फिजिकल फोर्स को जनरेट करता है, जो कि नीडेड होता है हमारी बॉडी के मूवमेंट के लिए, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट के लिए। देन नर्वस टिश्यू, इट डिटेक्ट चेंज इन वैरायटी ऑफ कंडीशन इनसाइड एंड आउटसाइड द body and respond by the generating action potential impulse that help maintain homeostasis। ओके, अब नर्वस टिश्यू का क्या काम होता है? ये आपका डिटेक्ट करता है चेंज, बॉडी के बाहर का जो इन्वायरमेंट है और अंदर का जो इन्वायरमेंट है उसके बीच में जो चेंजेस होता है उसको डिटेक्ट करता है, उसको पहचानता है, और नर्व सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है, और ब्रेन से जो सिग्नल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, उसमें ये हेल्पफुल होता है। जिस तरीके का नर्व इम्पल्स आता है, एक्शन पोटेंशियल आता है, उसके हिसाब से क्या करता है, एक्ट करना शुरू कर देता है ना। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि बाहर गर्मी ज़्यादा है और आप गर्मी में निकल रहे हो, तो आपको क्या होता है, स्वेटिंग होने लगती है, आपको पसीना आने लगता है। तो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है वो डिटेक्ट करता है हमारा नर्वस टिश्यू। डिटेक्ट करने के बाद ब्रेन को मैसेज आता है गर्मी ज़्यादा हो रही, बॉडी को हीट ज़्यादा हो रही, तो वो क्या करता है, हमको स्वेटिंग करता है। जैसे स्वेटिंग होती है, बॉडी हमारी क्या होती है, स्वेट जनरेट होने की वजह से, पसीना आने से बॉडी कूलिंग मैकेनिज्म में चल जाती है। तो एक होम्योस्टेसिस की जो प्रोसेस है उसको मेंटेन इसी के थ्रू होता है, नर्वस टिश्यू के थ्रू। आया समझ? नर्वस टिश्यू क्या करता है, डिटेक्ट करता है बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, और उसको पहचान के ब्रेन को मैसेज देता है। उसके अकॉर्डिंग एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स आता है, वैसा आपका ब्रेन है वैसा एक्ट करना शुरू करता है, वैसा फिर आपका बॉडी एक्ट करना शुरू कर देती है। तो ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी डेवलप द 3 जर्म लेयर। अभी जो जितने भी टिश्यू है, प्राइमरी जो आपकी जर्म लेयर होती है ना, जो आपकी एम्ब्रायोनिक लेयर होती है, वहाँ से जनरेट होते हैं। तो कौन सी लेयर होती है आपकी? 3 जर्म लेयर होती है। फर्स्ट है आपकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये 3 आपकी सबसे पहले जब बेबी का डेवलपमेंट होता है यूट्रस के अंदर, एम्ब्रायोनिक भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, तो ये 3 ही लेयर आपकी प्रेजेंट होती है। इसके बाद ही आपकी जितने भी टिश्यू है, आपके बोन्स हैं, आपकी मसल्स हैं, सेल्स है, उनका जनरेट होता है। उसके पहले आपकी जर्म लेयर होती है, प्राइमरी जो आपकी लेयर होती है। ये 3 आपकी प्राइमरी लेयर होती है।
इनसे जितने भी टाइप के टिश्यू है सब यहीं से जनरेट होते हैं। 4 टाइप के जो हमने टिश्यू देखे सब इससे ही आता है। फर्स्ट है आपका एपिथेलियल टिश्यू डेवलप फ्रॉम द ऑल 3 लेयर। अब जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, जिसके बारे में हमने देखा, फर्स्ट जो एपिथेलियल टिश्यू है वो ये तीनों लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका ये सब तीनों लेयर से आता है आपके एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू डेवलप फ्रॉम द ऑल 3 प्राइमरी जर्म लेयर। देन कनेक्टिव टिश्यू एंड मोस्ट मस्कुलर टिश्यू ड्राइव फ्रॉम द मेसोडर्म। मेसोडर्म से कौन कौन सा टिश्यू आता है? कनेक्टिव टिश्यू एंड मोस्ट ऑफ द टिश्यू जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं? आपके मेसोडर्म से। मोस्ट मसल्स टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मेसोडर्म से कौन सा टिश्यू आता है? आपका कनेक्टिव टिश्यू और मोस्ट ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। देन नर्वस टिश्यू कहाँ से आप जनरेट होता है? आपका ड्राइव होता है, वो होता है आपका एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म लेयर से कौन सा टिश्यू आता है? नर्वस टिश्यू। और एक्टोडर्म से कौन से टिश्यू आता है? एपिथेलियल तीनों लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है ना। एपिथेलियल टिश्यू डेवलप फ्रॉम ऑल 3 प्राइमरी जर्म लेयर। ठीक है, थोड़ा सा इससे, थोड़ा सा उससे, थोड़ा सा उससे, तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है, ड्राइव होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इतना समझ आया? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अब एपिथेलियल जो टिश्यू है इसका भी सब डिवीजन है, इसके भी अलग अलग टाइप है। तो अभी तक हमने देखा टिश्यू का इंट्रोडक्शन के बारे में, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू के हमने टाइप्स देखे जो कि इसके 4 जो है बेसिक टाइप्स होते हैं। उसके बाद ये 4 टिश्यू कैसे जनरेट होते हैं उसके बारे में देखा। 3 हमारी जो जर्म लेयर होती है, मतलब जर्म लेयर जो हमारा एम्ब्रायनो का जब फॉर्मेशन होता है ना, भ्रूण का जब फॉर्मेशन होता है, तो ये तीनों लेयर प्रेजेंट होती है। तीनों लेयर से पूरी हमारी जो ह्यूमन बॉडी उसका डेवलपमेंट होता है। फिर हमारे बोन्स हो गए है ना, तो बोन्स भी एक टिश्यू के अंदर आती है। फिर हमारा ब्लड हो गया, फिर जो हमारे फैट हो गए, जैसे हमने देखा कि टिश्यू आपका सॉलिड हो सकता है, सेमी सॉलिड हो सकता है और इवन आपका लिक्विड भी हो सकता है। तो ये तीनों ही लेयर प्रेजेंट होती हैं पहले, और ये तीनों लेयर से पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट लेयर, सेकेंड और थर्ड जो कि आपकी एम्ब्रायनिक लेयर होती है, आपकी प्राइमरी जर्म लेयर होती है। ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखना है, प्राइमरी जर्म लेयर, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। और जो आपका एपिथेलियल टिश्यू है वो तीनों लेयर से ड्राइव होता है, तीनों लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है, और मतलब तीनों लेयर से आता है। और उसके बाद आपका मोस्ट कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू है वो एंडोडर्म लेयर से आता है। मेसोडर्म लेयर से आपका नर्वस टिश्यू आता है। इस तरीके से आपके टिश्यू है वो आते हैं। अब हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में। An epithelial consists of the mostly of cells with the little extracellular material between adjacent plasma membrane, the apical, lateral and basal surface of epithelia. Cells modify in various ways to carry out specific function. Epithelial is arranged in sheet and attached to basement membrane. Although it is avascular, it has a nerve supply. Epithelial are the ड्राइव फ्रॉम ऑल 3 जर्म लेयर ना।
तो जो एपिथेलियल लेयर होता है इसमें क्या होती है आपकी बेसमेंट, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट होती है, आपकी ब्लड वेसल्स है वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसकी नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स होती है और कुछ आपकी नर्व होती है ना। ये नर्व क्या करती है, सेंसेशन को, जैसे मैंने अभी बताया था, सेंसेशन को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल होती है। जैसे कोई हमको गर्म चीज़ हाथ पे छुआ दिया या पिन छुआ दिया तो वो सेंसेशन हमारे ब्रेन को जाता है, तो वो किससे जाता है, ये जो नर्व है इनके थ्रू ही जाता है। और जो ब्लड वेसल्स होती है क्या करती है, टिश्यू को ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिएंट हो गया, वो प्रोवाइड करती है, जिससे कि बॉडी के पार्ट्स से या जो भी ऑर्गन है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करते हैं। तो सबसे नीचे जो होती है आपकी ब्लड वेसल्स हो गई, आपकी नर्व हो गई, कनेक्टिव टिश्यू होता है, फिर उसके बाद आती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मतलब नीचे ना, जैसे हम यूज़ करते हैं टर्म ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट ना, तो इस तरीके से बेसमेंट होती। फिर आपका एपिथेलियल होता है, एपाइकल फ्री सरफेस, ऊपर की जो सरफेस होती है उसको एपाइकल फ्री सरफेस बोलते हैं। जो एक दूसरे के साथ अटैच होती है वो लेटरल सरफेस होती है। तो एक नॉर्मल हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। अब इसमें भी आपका अलग अलग इसके भी डिवीजन होते हैं, टाइप होता है। अरेंजमेंट ऑफ लेयर के बेसिस पर क्या होता है आपका, सिंपल एपिथेलियम होता है और सेकंड होता है आपका स्ट्रेटिफाइड ना। ये सिंपल है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, उसके अंदर है स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, ये आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू है। ये किसके बेसिस पर है, अरेंजमेंट ऑफ द लेयर ना, लेयर के साइन का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पर। टू टाइप के, सिंपल एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। देन सेल के शेप के अकॉर्डिंग, अब जो सेल्स है उसका शेप कैसा है, तो एस्क्यूमस है ना। एस्क्यूमस मीन्स कि थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा राउंड में है और ना ही बिल्कुल स्क्वायर में है ना। क्यूबाइडल मतलब एक क्यूब के शेप में है ना, एक क्यूब आता है स्क्वायर शेप का, इस तरीके का एक क्यूब आता है ऐसे घुमाने वाला, तो ये क्यूब के शेप में होता है, इसके लिए इसका नाम है क्यूबाइडल। थर्ड होता है जो कॉलम के शेप में होता है ना, यहाँ पर देख रहे होंगे ऐसे अलग अलग ऐसा कॉलम बना है, तो इसको हमने क्या नाम दिया, कॉल्यूमनर। कॉल्यूमनर, क्यूबाइडल और एस्क्यूमस। तो इस तरीके से ये शेप के अकॉर्डिंग हमने इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया है। दो पार्ट में हमारा सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, उसका एस्क्यूमस, क्यूबाइडल और कॉल्यूमनार। ठीक है, ये किसके टाइप है, एपिथेलियल टिश्यू के। जो सिंपल होता है उसमें क्या होती है आपकी एक ही लेयर होती है, स्ट्रेटिफाइड में आपकी मल्टीपल लेयर होती है ना। इसमें हम देखेंगे हमारा कितना एक एक ही लेयर आती है, यहाँ पर हमारी सिंगल सिंगल, यहाँ पर बहुत सारे हमको मल्टीपल दिख जाते हैं ना। तो ये एक ऐसा इस तरीके का एक ही सिंगल शेप होता है, इसमें एक 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 आता है, इसमें पर मल्टीपल इसमें अरेंजमेंट होता है। स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, एक से ज़्यादा लेयर होती है और द सेल शेप में भी एस्क्यूमस। एस्क्यूमस मीन्स एक मतलब फ्लैट होना है ना, थोड़ा सा ये फ्लैट होता है, जैसे इसमें दिख रहा होगा ये फ्लैट है, ना कि बिल्कुल राउंड है, ना ये क्यूब में है और ना ही कॉलम में है, थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो इसके लिए हमको क्या बोलते हैं, इसको एस्क्यूमस। क्यूबॉइडल जो है क्यूब लाइक शेप होता है, कॉलमनार जो है रेक्टेंगल कॉलम के शेप में होता है और ट्रांजिशनल होता है। तो इसके अलग अलग टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू लेयर एंड शेप ऑफ द सेल इट्स टाइप। अब इसके क्या अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, इसके शेप के अकॉर्डिंग इसको हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपका सिंपल एस्क्यूमस, इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हैविंग सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है आपकी फ्लैट जो है सेल्स होती है, सिंपल वाले में क्या होता है, इसको हटा देते हैं।
ओके, सिंपल एस्क्यूमस में क्या होता है, आपका फ्लैट लेयर होती है आपकी सेल्स की, और यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे देख रहे होंगे हर एक में क्या है, सेंट्रल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इसमें जो है शेप इसका कैसा है, पूरा फ्लैट शेप का है। लोकेशन ये कहाँ पर आपका प्रेजेंट होता है, लोकेशन आपका लाइन ऑफ द हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ईयर सैक ऑफ लंग्स। कहाँ कहाँ लिखते चलो साथ ही साथ, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट आपका हार्ट, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ईयर सैक ऑफ लंग्स, लोकेशन इसका हार्ट, ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels, ear sac of lungs, ear sac of lungs, glomerular, 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 बोमेंस कैप्सूल्स, ब्रैकेट में कर लेना, बोमेंस कैप्सूल, बोमेंस then inner surface of the tympanic membrane, inner surface of tympanic membrane, tympanic membrane means eardrum. And form epithelial layer of serous membrane. ठीक है, इसका लोकेशन है आपका हार्ट वॉल पर, ब्लड वेसल्स में, लिम्फेटिक वेसल्स में, ईयर सैक ऑफ लंग्स में, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है, नेफ्रॉन के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोमेंस कैप्सूल बोलते हैं, वहाँ पर। इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो कि आपकी ईयर ड्रम होती है, कान की जो ईयरोसाइकल्स होती है वहाँ पर ये आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, बाकी इसका जो डिवीजन है वो हम अगले लेक्चर में फिर देखेंगे। इसके और टाइप हैं 1 2 3 4 5 6, इसके जो टाइप होते हैं आपके 6 7 8 9 अलग अलग। ये आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी है जो ये भी आपका 9 टाइप का होता है अलग अलग। तो कल के लेक्चर में इसके बारे में हम देखेंगे। आज के लेक्चर में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने इसके टाइप देखे, कौन कौन सी यहाँ पर आपका टाइप होता है, और एपिथेलियल का हमने स्ट्रक्चर फंक्शन देखा।